नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी यूपी जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है पूरे 1000 प्रश्नों की। आपके पेपर में आने वाला हर एक क्वेश्चन जो कि संबंधित होगा यूपी जीके जीएस से, हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि आगे आने वाले समय में जल्द ही आपके जैसे ही सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपको यूपी करंट अफेयर के लिए क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की आपकी वीडियो है क्लास है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो वन्य जीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान दरअसल बनाए इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर संरक्षण हो सके। भाई, शहरी आबादी में तो जानवरों को नहीं रखा जा सकता ना, इंसान और जानवरों के बीच में तालमेल इतना अच्छा नहीं हुआ है अभी कि वो साथ में रह सकें। तो जंगल जानवरों के लिए, शहरी आबादी इंसानों के लिए। तो वैसे ही हर राज्य में उनके अपने मतलब राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान तो भारत स्तर पे मतलब नेशनल लेवल पे हो गया, और जो वन्यजीव विहार होते हैं वो आपके स्टेट लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो यूपी में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो यूपी में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था आपका? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे आप बोल सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का एकमात्र, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसे हम लोग टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व होता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? आपका लखीमपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? लखीमपुर में। ये आपका लखीमपुर में स्थित है। ठीक है, अभी आगे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अब जैसे भाई वन क्षेत्र होते हैं, वहीं जहाँ पे ज़्यादा वन क्षेत्र होता है वहीं पर बनाए जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए या फिर वन्य जीव विहार हो गए, तो ये सब कहाँ बनाए जाएंगे? वन कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं? जहाँ पर वन होता है। तो अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यूपी का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वो है सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब याद रखने योग्य चीज़ें आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यहीं से सीधे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है आपका? वाला जिला है आपका संत रविदास नगर। ठीक है, कौन सा है? संत रविदास नगर। अभी आगे आपको लोगों को पूरी जानकारी दी जाएंगी इनके बारे में। टाइगर रिजर्व ये आपका जो मैंने अभी बताया था वो आपका दुधवा जगह का नाम है, तो इसी वजह से वो दुधवा नेशनल पार्क हो गया। और वो पीलीभीत, लखीमपुर से लगा हुआ, कहाँ पर है? पीलीभीत में है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है? पीलीभीत। ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद कर लीजिए। आप आगे आपको बता देते हैं कि जो प्राणी उद्यान है, जिसे आप जू के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्राणी उद्यान जो आप जू के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर है? यूपी में दो जगह पे, पहला है लखनऊ में और दूसरा कानपुर में। ठीक है, तो दो प्राणी उद्यान हैं, कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो आपका लखनऊ में है और दूसरा कानपुर में है। ठीक है, अब यहाँ से बात आ जाती है जो राज्य का पहला वन्यजीव विहार है। ठीक है, राज्य का पहला वन्यजीव विहार, पहला वन्यजीव विहार
तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके भी बता सकते हैं राज्य का पहला वन्य जीव विहार कौन सा है। प्रथम की बात हो रही है, तो ये आपका है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया राज्य का पहला वन्यजीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। आगे देख लीजिए, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। ठीक है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है, तो आपका प्रथम कौन सा मैंने बताया, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, और दूसरा आपका कौन सा, दूसरा मैंने बताया प्रथम हो गया जो राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, और साथ ही साथ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। ठीक है, सबसे बड़ा जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूँ साथ ही साथ आप लोगों को देखिए, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार देख लिया, अब देख लीजिए सबसे छोटा। सबसे छोटा आपका कौन सा है, विजय सागर वन्यजीव विहार। ठीक है, सबसे छोटा है विजय सागर वन्यजीव विहार। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो राज्य का वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका विजय सागर वन्यजीव विहार है। ठीक है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का आपकी शुभारंभ किया गया था 1992 में शुभारंभ किया गया था इसका, और साथ ही साथ दोस्तों इसकी स्थापना सहारनपुर और बिजनौर। अब आप लोग पूछेंगे सहारनपुर और बिजनौर का क्या मतलब। देखिए, जब दो राज्य होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक राज्य है, एक ये राज्य है, तो यहाँ से जो ये गलियारा जा रहा है, तो इस राज्य को इतना जैसे आपने यूज़ किया, तो ऐसे करके आपका ये एरिया और ये एरिया जब यूज़ होता है, तो जैसे दो जिलों से आपका एरिया लिया जा रहा है, तो वो दोनों जिलों को उसमें दर्शाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है वन्यजीव विहार। पहला आपका दिया हुआ है कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का, यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है, यूपी का एकमात्र, पहला के साथ साथ एकमात्र, इकलौता। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व जिसे बोला जाता है, स्थान लखीमपुर खीरी पीलीभीत से जुड़ा हुआ, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। जंगल सफारी भी की जाती है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से आपके वन्यजीव हैं, वन्यजीव विहार।
हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, मैंने क्या बताया था, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा है। और इसका स्थान क्या है, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर का एरिया मिलके पूरा ये वन्यजीव विहार बना हुआ है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। साथ ही साथ देख लीजिए इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, क्या नाम है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कहाँ पर स्थित है ये, ललितपुर में स्थित है। कहाँ पर, ललितपुर में इसकी स्थापना की गई थी, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका ललितपुर में है, उसकी स्थापना की गई थी 1977 में। कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, ये बहराइच में स्थित है। कहाँ पर, बहराइच में स्थित, और इसकी स्थापना की गई थी 1976, 1976 में बहराइच में कतरनिया वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों इसी श्रेणी में रानीपुर वन्यजीव विहार। ठीक है, कौन सा है, रानीपुर वन्यजीव विहार। कहाँ पर है ये, बांदा जिले में है। ठीक है, बांदा जिले में है, और इसकी भी स्थापना 1977 में की गई थी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, आपका दिया हुआ है किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार ये आपका लखीमपुर में है, लखीमपुर खीरी में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना वर्ष कौन सा है, सन 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। आपके यूपी आरओ एआरओ वीडियो री एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर केन सुपरवाइज़र, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इन सब पेपर में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें ये सब आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सब क्वेश्चन, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे, चंबल वन्यजीव विहार। चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है, आगरा व इटावा में। ठीक है, आगरा और इटावा क्षेत्र में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चंबल वन्यजीव विहार आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं, बात करते हैं कैमूर वन्यजीव विहार। क्या है, कैमूर वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर व सोनभद्र इलाके में पाया जाता है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र इलाके में, और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, 1982। देखिए आगे, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। ये यूपी का प्रथम, ठीक है, यूपी का प्रथम वन्यजीव विहार है। ठीक है, यूपी का प्रथम वन्यजीव विहार है, और ये कहाँ पर है, चंदौली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1957, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार इंपॉर्टेंट है, नाम से ही आप देख सकते हैं। इसका अगर आपके पेपर में आएगा तो आप तो शायद यही ना समझ पाए। सोहागी वरवा जीव विहार अगर पूछ लिया जाए, वन्य ना लगाया जाए, तो वहाँ पे थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट के रूप में नोट डाउन कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा अच्छे से। महाराजगंज में है ये। ठीक है, कहाँ पे है, महाराजगंज में। इसकी भी स्थापना 1987 में, 1987 में महाराजगंज में की गई थी। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार, सोहागी वरवा वन्यजीव विहार। आगे देखिए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सोहेवला, सोहेवला वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, बहराइच एवं गोंडा में स्थित है। सोहेवला वन्यजीव विहार कहाँ पर, बहराइच और गोंडा में स्थित है। बहराइच और गोंडा के इलाका, मतलब दोनों का इलाका मिला के ये सोहेलवा वन्यजीव विहार स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप देख सकते हैं 1987 में। सोहेलवा याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। सोहेलवा
वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना बहराइच गोंडा में 1987 में की गई थी। आज का आखिरी देख लीजिए, ये देखिए उसी वहीं पीलीभीत में जहाँ पे आपका दुधवा नेशनल पार्क है उसी से लगा हुआ पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? आपका पीलीभीत में ही स्थित है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है और ये इसकी स्थापना की गई थी सन 2008 में, इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो आज की वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान के लिए देखिए आज की क्लास में मैंने सारे आपके क्लियर कर दिए जो ज़्यादातर आपके पेपर में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपकी क्लास के काफ़ी टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब आपकी कल क्लास देखिए जो भी टॉपिक की होगी आप लोगों को पहले शेड्यूल हो जाएगी, क्लास पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।